हालेलुया। और उसके साथ 4 भाई थे। हालेलुया। 4 भाई थे और माता पिता ने क्या बोला, वो भाई कैसे हो गए, क्योंकि उन लोगों को लड़की चाहिए। वो 4 भाई से 5 साल बाद वो लड़की हो गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहला आंसू उसने 7 साल में निकाला। जब वो 7 साल में आंसू थी, उसने आंसू एक निकाला। उसको कुछ समझ में नहीं था, कुछ नहीं था। दूसरा वो रोई 13 साल में वर्ष में, उसको पता नहीं था। वो 13 साल में उसको समझ थी। हालेलुया। उसने बताया, अगर सच्चा भगवान है मुझे दिखाओ। मेरे जिंदगी में मेरे बचपन तो गया, मेरे जो भाई थे वो भी गए, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरी क्या गलती थी? मुझको क्यों पैदा किया इस पृथ्वी पर? हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी। हालेलुया। और 7 साल में एक भाई का मृत्यु होता है, 13 साल में एक भाई का मृत्यु होता है। 13 साल से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 वर्ष से वो गंदगी में थी। और उसके माँ उसको बोलती थी, आओ मेरी बेटी, हम वह जगह में प्रार्थना करने जाएंगे। वो बोलती थी, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि अंदर से उसने प्रॉमिस किया था, खुदा इस संसार में नहीं है। There is no God. Hallelujah. Praise the Lord. और एक दिन वो एक चर्च में गई और प्रभु ने एक दासी ने उसके हाथ में बाइबल दिया। वो घर में गई और उस बाइबल को उसने फटा लिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगले दिन वो गई, उस प्रार्थना में वो गई और उसने देखा फिर से वो सिस्टर मेरे से ही बात कर रही है, चलो अभी उसको पुकारेंगे, जो उसका नाम वो बोलती है उसको मैं पुकारूंगा। जब उसने पुकारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ उसमें गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। बाद में फिर से वो पाप में पड़ती थी और वो क्या करती थी, हाँ मेरी मम्मा पापा भाई कोई बाइबल नहीं रीड करता है, उस घर में कोई बाइबल नहीं रीड करता था, सिर्फ वही था। पर उसने क्या किया, चुपके से बाइबल ओपन किया और उसका पहला वचन क्या था ना, मच्छी का वचन था। वो मच्छी पकड़ेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा करके वो दूसरे चर्च में गई। एक चर्च में उसको पता चला प्रार्थना कैसे करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कैसे कर, उसने लोगों को देखा कैसे प्रार्थना करते हैं और उसने बोला एक कमरे कोई नहीं था। हालेलुया। और वो क्या करती थी, 12 से 3 बजे वो प्रार्थना में थी। वो अपना जो छुपके से वो वचन पढ़ती थी, वो खोले से वचन पढ़ने लगी और उसका परिवार बोलने लगे, ये पवित्र हो गई। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। बाद में वो अपने बाइबल ओपन किया, वो प्रार्थना में हर दिन पागलों की तरह म्यूजिक लगाती थी। पूरे गांव को पता चलता था ये हुई। हालेलुया। हालेलुया। पर उसको किसके पर फर्क नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो स्पिरिट में प्रार्थना करती थी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को? हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहती हूँ आपको, आपकी पहचान होना चाहिए पुस्तक पर, बाइबल पर, वचन पर, आप कौन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो घर में प्रार्थना करने लगी, पहला उसके विजन में वाइट ऐसा चाहता था। हालेलुया। वाइट प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। फिर उसको समझ में नहीं आया, जो पहला में उसको समझ में नहीं आता है सिस्टम।
और बाद में वो प्रार्थना फिर से प्रार्थना करने, उसके पीछे से दरवाजे पर ऐसा आवाज आया, प्रार्थना के वक्त। उसको बाद में वचन में जो लिखा था वो पता चला, आया है छीनने के लिए, वो है शैतान। हालेलुया। जब आप वचन में होते हो, क्या करता है शैतान? सोने को देता है यार, क्या करता है? चुराने को आता है यार। उसको पता है तुम वचन में क्या बनोगे, तुम वचन में गट हो जाओ, उसको पता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाद में वो वचन पढ़ के प्रभु ने उसको क्या किया? उस जो उस घर में पैदा हुई थी, उस श्रापों का घर में पैदा, उस श्रापों के घर से उसको ब्लेसिंग के घर में आना पड़ा, जहां उसका मस्कन था लोगों को बचाने के लिए, प्रचार करने के लिए, और वो श्रापों का घर वैसा ही रुका। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो जब उसको यीशु मिला वो गिरी नहीं, वो गिर गई, पर उसका वचन ने उसको खड़ा किया, वचन ने खड़ा किया, वचन ने खड़ा किया। जब वो गिरती थी, वचन उसका तलवार बना, वचन उसका शक्ति बना, वचन उसका प्रोटेक्टर बना। मृत्यु देखी, उसके लाइफ में जीवन खत्म होता देखा, उसके लाइफ में उसका परिवार खत्म होता देखा, उसके लाइफ में कुछ अनदेखा, कुछ अच्छा नहीं होता वो उसने देखा। पर जब वो पुस्तक पढ़ने, वचन पढ़ने लगे, उसके लाइफ में से ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। आज एक वो लड़की को पता चल गया वो कौन है, और को धन्यवाद करती है कि वो उस घर से निकलकर प्रभु के घर में आई है। हालेलुया। और वो बोलती है, अपने मुंह से बोलती है, जो मेरे पीछे मैंने दुख देखा था, मैंने रोदा देखा, वो खत्म हो गया। अभी मुझे सिर्फ यीशु का ही रास्ता चाहिए, चाहे उस रास्ते में कठिनाई होने दो, मृत्यु होने दो, मुझे पता है 100% उसमें जीवन है। मुझे कौन बोलेगा मैं अच्छा हूँ? वचन तुझे बोलेगा तू अच्छा है, तू परमेश्वर का और कोई नहीं बोलेगा। Hallelujah. She is not giving a testimony physically, but she is giving a testimony spiritually. कैसे प्रभु ने उसको हाथ, शरीर को हाथ नहीं लगाए, उसके आत्मा को हाथ लगा के उसको छू लिया। हाँ, तू मेरी बेटी है, हाँ, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे अनुसार लोगों को जीत के लेके आऊंगा। माँ बाप तो बोलने लगे, आज माँ का दिन है ना, मैं बोल रही हूँ माँ अच्छी है। हालेलुया। पर सबसे जो प्यार करता है वो ईश्वर है, वो परमेश्वर, उसका जगह कोई नहीं रह सकता है। आज पता है वो क्या लेके घूमती है? वो क्या लेके घूमती है? आग लेके घूमती है, आग लेके घूमती है। और जहाँ जगह वो जाती है, वो आग उसके साथ होता है। चारों साइड और यहाँ आग होता है। हालेलुया। पता है आप जब आग में होते हो, प्रभु की आग में होते हो ना, चारों साइड आग होता है, आप बीच में होते हो। बीच में क्या होता है ना, उसकी महिमा होती है, उसकी महिमा होती है। हमारे बीच में यहोवा
उसको ब्लेसिंग देता है, वचन उसको अपनी जानकारी देता है। वो कौन है? यीशु में। हमको भी प्रार्थना वही करना चाहिए। हालेलुया। हम मनुष्य को रिस्पेक्ट देते हैं, पहला रिस्पेक्ट यीशु का वचन, कि वचन में यीशु है, यीशु ही वचन है। और जो कोई जिसके पास वचन होगा, जो उसके वचन में ओबीडिएंट होगा, जो विश्वास से ओबीडिएंट होगा, वही न्यू जेरूसलम में एंटर हो जाएगा। अब एक रेफ्यूज में है, जहां एक होप है, जहां एक विश्वास है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। तुम्हारा डीएनए सिर्फ बाइबल है, तुम्हारा डीएनए सिर्फ वर्ड है। अगर तुझे यीशु जानना है, यीशु कौन है, तेरे लिए सिर्फ वचन काफी है। जैसे उस लड़की में उसकी प्रभु की उपस्थिति पड़ गई। अगर उस लड़की को पहले ही जान के वचन पढ़ने लगी, उसके सामने उपस्थिति की, और हर दिन हम पढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति नहीं पड़ती है, पढ़ती है। हालेलुया। पढ़ती है। वचन तुझे अंदर से भटकता है, शरीर को तोड़ता है, शरीर के, हाँ, इंसान का ब्लड नहीं, तुम्हारा ब्लड यीशु का बनता है। हालेलुया। आप उस परिवार में देखो तो वो लड़की को प्रभु ने उसको नहीं निकाला था, वो लड़की का भी मृत्यु होता था, पर प्रभु ने उसके माँ के पेट से आने से ही बोल दिया, उसने कष्ट देना है, और उसका कष्ट एक बिगेस्ट टेस्टिमनी होगा, उसका कष्ट एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ होगा। हमारा कष्ट एक बिगेस्ट शक्ति है, हमारी शक्ति है हमें मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम यीशु के संग रह सकें। हमारे संग वो कष्ट नहीं है, हमको लाइफ का मतलब नहीं पता चलेगा। हालेलुया। जो उस लड़की ने बोला था मुझे लाइफ नहीं चाहिए, 4-8 बार उसने दवाई ली बढ़ने के लिए, 5-6 बार हॉस्पिटल में सो गई थी, उसको जीवन दे सकता है, हमको क्यों नहीं देगा? वो उसको ढूंढने लगी, वो उसको बोलने लगी, उसको एक ही रास्ता मिला। हम सबको वो रास्ता पता नहीं है, पता है, पर हमको इजी चाहिए। हालेलुया। हमको चाहिए पहले तुम करो, पहले तुम करो, बाद में मुझे सिखाओ। हालेलुया। अगर आप उस परिवार को देखें तो अभी तक वो कर्स में है, अभी तक वो स्वीकार नहीं है कि उनकी लड़की प्रभु की है, उनकी नहीं है। अभी तक और बेहतर शैतान ने उसको लेके गया, उन लोगों को भी चांस दिया था, शैतान को, प्रभु को जान दो, प्रभु को जीवन दो। और लोगों ने क्या बोला? मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। उस घर में क्या हुआ? जब वो प्रार्थना में बैठती थी, जो 60 इयर्स में नहीं हुआ, 8 साल 10 साल में ब्लेसिंग नहीं आया, वो प्रार्थना से उसके घर में ब्लेसिंग आ गया। आप एक व्यक्ति हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, वचन डिक्लेयर करते, वचन रीड करते हो, आप आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं लाते हो, आप दूसरे की जिंदगी में